Hello children, I hope all are doing fine. And in a previous classes where I have started with the कविता मीठी बोली, मैंने आपको पहले क्लासों में जो पहले क्लास हुए हैं उसमें मीठी बोली को ख़त्म किया है। तो यहाँ पे मीठी बोली में आप क्या क्या सीखे हो, दैट इज मीठी बोली। एक और बार आपको रिकॉल करती हूँ, मीठी बोली उसका कविता का कवि का नाम क्या है, दैट इज अयोध्या सिंह। अयोध्या सिंह या फिर सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद, हरि और ये जो है हमारे कविता का रचयिता है। रचयिता मतलब जो कविता को लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, दैट इज व्हेनेवर वी आर टॉकिंग यूज द स्वीट वर्ड्स, टॉक स्वीटली। ये हमारे कविता में कवि कहना चाहते हैं। और कविता का यहाँ पे हम लोगों को क्यों ये कविता दिया गया है कि कविता का भावबोध करवाना तथा मधुर व्यवहार की प्रेरणा देना। मतलब हम लोग किसी के साथ बात करते हैं तो कैसे बात करना चाहिए, मधुर व्यवहार। मतलब whenever we are dealing with any person then we have to have a good relation, means by speaking the good words, that is sweet words. Okay, तो पहले मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, आप लोग भी अपने पास बुक है तो ओपन करके देख लीजिए। बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे। जन यानी कि लोग, जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे। पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, पत्थर को भी पिघलाकर मोम बना देती है। मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो यारो। अगर whenever you open your mouth to talk then use the sweet words, not even rude या bitter words। रगड़ो झगड़ों का कड़वापन खोने वाली, रगड़ो झगड़ों का कड़वापन खोने वाली। जी में लगी हुई काई को धोने वाली, जी में लगी हुई काई को धोने वाली। सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, जो भी रिश्ता टूट गया है उसे भी जोड़ देता है। मीठी बोली प्यार बीज है बोने वाली, मीठी बोली जो है वो प्यार बीज है बोने वाली। कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, कांटे जैसे झाड़ों में भी, कांटे जैसे पौधों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली वैसी होती है मीठी बोली। रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली। निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें। होती मीठी बोली की करतूत निराली, होती मीठी बोली की करतूत निराली। जी उमगाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, जी को उमगाने वाली, दिल के पेचीले तालों की सच्ची ताली। जो उलझा हुआ ताला है, whenever you are opening the key of any door, how complicated it is, the same way अगर complicated things भी होगा तो what it do, it will act as a सच्ची ताली जो पेचीले तालों को भी ओपन करता है। फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, सभी और मीठी बोली की सुगंध फैलाने वाली। मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। ओके, एंड हियर मैं यहाँ तक आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। और यहाँ कविता का कवि या फिर रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यहाँ पे एक बात, इस कविता में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा कविता को जो भी लिखा है कवि का नाम पता होनी चाहिए, कवि का नाम पता होनी चाहिए। मीठी बोली का कवि कौन है, दैट इज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और उसके बाद आपको इसका जो भी मीनिंग
वर्ड्स आए हैं उसका शब्दार्थ आपको जानना जरूरी है। दैट इज मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट आता है आपको समानार्थक शब्द। समानार्थी शब्द मतलब सिनोनिम्स। और उसके बाद आते हैं मुहावरे, मतलब आइडियल्स, मतलब आइडियल्स। शब्दार्थ यानी कि मीनिंग ऑफ वर्ड्स, उसी शब्द का मतलब आपको देना है, मतलब या फिर बस यानी कि काबू या फिर वश। यहाँ पे समानार्थी शब्द में उस शब्दों का मतलब ही होता है समान अर्थ देने वाले दूसरे शब्द। यानी कि मीठी, मीठी का समानार्थी शब्द क्या होता है? मधुर या फिर सुखद या फिर मधु, वो क्या होते हैं? समानार्थी शब्द। उसके बाद मुहावरे, मुहावरे मतलब यहाँ पे एक बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक लाइन हुआ रहता है, आंखों का तारा। तो मैंने पहले आपको बता दिया था मुहावरों मतलब इट विल बी गिवन बाय द वर्ड्स लाइक आंखों का तारा मतलब सबका फेवरेट वर्ड जाना या फिर बहुत प्यारे, बहुत प्यारा। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया है, whenever you are writing in a page, just write all the things, शब्दार्थ already there in your notebook, in a textbook, so I am not going for that. Just write all the शब्दार्थ, सभी शब्दार्थ को लिखो और समानार्थी शब्द को भी लिखो और मुहावरों को भी लिखो, ठीक है। तो नेक्स्ट इन एक्सरसाइज, आपका एक्सरसाइज में क्या क्या दिया है? दैट इज कविता बोध, कविता बोध, इसके कविता का भाषाभ्यास क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे डिक्टेशन दिए हैं, मतलब आपको लिखना है। प्राणी, रगड़ों, झगड़ों, पत्थर, कड़वापन, कांटों, मुखड़ों, पेचीले और सुगंध। इफ यू आर हैविंग पेरेंट्स और योर सिस्टर और ब्रदर, जस्ट टेल देम टू डिक्टेट दिस वर्ड्स, जस्ट राइट ऑन योर ओन। कौन से? प्राणी, रगड़ों, झगड़ों, पत्थर, कड़वापन, कांटों, मुखड़ों, पेचीले, सुगंध। टेल एनीवन टू डिक्टेट एंड यू जस्ट राइट दोस हिंदी वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चंस, मतलब whenever if we were in a class then I could have asked you directly, but just I'll discuss the question here. First one, इस कविता के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? If you are anyone having beside you, you can answer them. और यस, इस कविता का रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। इसको भी आपको फेयर कॉपी में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट, मीठा बोलने से लोग सबके प्रिय कैसे बन जाते हैं? मीठा बोल देने से लोग सबके प्रिय कैसे बन जाते हैं? क्यों बन जाते हैं? बिकॉज मीठा बोलने से वो लोगों को वश में कर देते हैं। वश में मतलब दे अट्रैक्ट द पीपल, दे अट्रैक्ट द पीपल बाय देयर टॉकिंग, बाय द यूजिंग द स्वीट वर्ड्स। मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे आप? मीठा बोलने से लोग सबके प्रिय कैसे बन जाते हैं? क्योंकि मीठा बोलने से, मीठी बोली बोलने से, आपको पहले इसमें देते हैं पहले स्टांजा में, बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे। मतलब अगर आप मीठा बोलोगे तो सभी लोगों के मीठा बात करने से सारे लोगों के प्रिय बन जाते हैं। द आंसर इज मीठा बोलने से सभी लोगों के हम लोग क्या बन जाते हैं? प्रिय बन जाते हैं। मीठी बोली पत्थर को पिघलाकर क्या बना देती है? मीठी बोली पत्थर को पिघलाकर क्या बना देती है? What it will do? It will melt a stone into a wax. That means पत्थर को भी पिघलाकर मोम बनाने वाली क्या बनाती है? मोम। पत्थर it will be a hard, मोम is a very soft, तो पत्थर को भी पिघलाकर क्या बनाती है? मोम बना देती है। नेक्स्ट, कवि ने किसको विकसित फूलों की डाली कहा है? कवि ने किसको विकसित फूलों की डाली कहा है? इन लास्ट स्टांजा व्हाट इट विल
व्हाट इट विल से, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। द कविता यू हैव स्टडीड इट्स ऑल अबाउट मीठी बोली। सो यहाँ पे कविता में कवि के किसे कहा है विकसित फूलों की डाली, दैट इज द मीठी बोली को, मीठी बोली को विकसित फूलों की डाली कहा गया है। आई जस्ट राइट डाउन, ओके, जस्ट कॉपी देम, okay, and here I have noted down the oral questions answers. I have written the only answer. तो फर्स्ट क्वेश्चन इस कविता का रचयिता कौन है, अपने ही वर्ड्स में लिखने की ज्यादातर कोशिश करो। If you are not getting, then you can just note down the answers. That is मीठी बोली कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। मीठी बोली कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। नेक्स्ट, मीठा बोलने से लोग सबके प्रिय कैसे बन जाते हैं। मीठा बोलने से सारे लोग वश में हो जाते हैं और सबके प्रिय बन जाते हैं। मीठी बोली पत्थर को पिघलाकर क्या बना देती है। मीठी बोली पत्थर को पिघलाकर मोम बना देती है। नेक्स्ट वन, कवि ने किसको विकसित फूलों की डाली कहा गया है। कवि ने मीठी बोली को विकसित फूलों की डाली कहा गया है। ठीक है, जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर एंड नेक्स्ट विल गो फॉर द रिटन क्वेश्चन। दीज आर द ओरल क्वेश्चंस, these are the oral questions answers. Is it clear? And the next one will go for the written question answer. First thing, मीठी बोली क्या क्या करने में समर्थ होती है। मीठी बोली क्या क्या करने में समर्थ होती है। इट इज अ लॉन्ग आंसर। वह क्या करती है मीठी बोली, ये सबको वश में कर देती है और सभी के आंखों का तारा बन जाता है और पत्थर को पिघलाकर मोम बना देता है, रगड़ों झगड़ों को कड़वापन निकाल देता है और जी में लगी हुई काई को भी धो देता है। राइट, सो आफ्टर नोटिंग डाउन दिस, नेक्स्ट नोट डाउन द नेक्स्ट रिटन क्वेश्चंस वेयर दे आर सेइंग मीठी बोली क्या क्या करने में समर्थ होती है। सो आई जस्ट नोट डाउन द आंसर्स, व्हेनेवर यू वांट you just pause the button and write the question and answer. Okay, just I am going for the next thing. The written question, मीठी बोली क्या क्या करने में समर्थ होती है। just I will note down and I'll be back here. फर्स्ट पहला प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, मीठी बोली क्या क्या करने में समर्थ होती है। तो उसका जवाब क्या है, उसका उत्तर यानी कि जवाब क्या है, मीठी बोली पत्थर को क्या करती है, पत्थर को पिघलाकर मोम बना देती है और झगड़ों का कड़वापन दूर करती है, दिल में लगी हुई काई को भी धोती है। मतलब इतने सारे काम कौन करता है, मीठी बोली, इतने सब समर्थ मीठी बोली है। तो मीठी बोली पत्थर को पिघलाकर मोम बनाती है और झगड़ों का कड़वापन दूर कर दिल में लगी हुई काई को भी धोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठी बोली प्यार बीज है बोने वाली, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। इस कविता में एक लाइन आएगा दैट इज मीठी बोली प्यार बीज है बोने वाली। तो कविता में कवि इस तरह क्यों प्रयोग किए हैं, क्यों कहा है, दैट इज आंसर विल बी, उत्तर क्या है आपका, जवाब क्या है, मीठी बोली प्यार बीज है बोने वाली कहा गया है क्योंकि अगर हम मीठा बोलेंगे तो मीठा ही पाएंगे, मीठा बोलोगे तो मीठा ही पाएंगे और इससे सभी लोग मीठी बोली बोलेंगे। अगर हम मीठा बोलेंगे तो सामने वाला भी क्या करेगा, मीठा ही बोलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन, मीठी बोली की तुलना सुगंध और खिले हुए फूलों की डाली से क्यों की गई है। क्योंकि मीठी बोली, जैसे कि क्या कह रहे हैं, मीठी बोली की तुलना, जस्ट नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
की तुलना सुगंध और खिले हुए फूलों की डाली से क्यों की गई है? तो अगला हमारा प्रश्न क्या है? मीठी बोली की तुलना सुगंध और खिले हुए फूलों की डाली से क्यों की गई है? तो हमारे यहाँ पे जिस तरह से फूलों का सुगंध सारे और फैल जाता है और खिलते हुए फूलों को देखकर दिल खुश हो जाता है, उसी तरह इसीलिए मीठी बोली को तुलना सुगंध और खिलते हुए फूलों से की गई है। खिलते हुए फूलों से किया, इसीलिए मीठी बोली की तुलना सुगंध और खिलते हुए फूलों से किया गया है। फूलों से इसलिए किया गया है जैसे फूल सारी और सुगंध फैलाती है और खिलते हुए फूल सबको खुश करती है। Whenever we are seeing the blossoming flower, we will get instantly we will feel happy. The same way, खिलते हुए फूल सबको खुश करती है। उसी तरह मीठी बोली भी सभी और अपना महत्व बताती है। ठीक है? Here I taught you the first oral questions and written questions, and the next remaining question, that is k kh g I solved here, and the next remaining question g ng ch। तो आप लोग अपने घर पे लिखने की और अपने वर्ड्स में डालने की कोशिश कीजिए। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आई विल हेल्प यू विद द आंसर्स। नेक्स्ट वन, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब राइट द मीनिंग ऑफ द लाइन्स गिवन बिलो। मतलब क्या कह रहे हैं? हियर दे हैव गिवन 2 लाइन्स। फर्स्ट वन, क बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे। ओके, just note down and after that we'll go for the next। तो अगला तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? नीचे दी गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट करो। मतलब वो हिंदी में ही उसका मीनिंग लिखना है। तो फर्स्ट वन, बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं, जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे, आंखों के। ठीक है, तो यहाँ पे विल राइट हियर, बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे। किससे हो जाते हैं? क्या कह रहे हैं? जिससे मतलब मीठी बोली बोलने से। और यस, यू कैन राइट हियर, मीठी बोली बोलने से सारे प्राणी वश में हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं। और क्या कहते हैं? जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे। तो और सारे लोगों के प्रिय बन जाते हैं। ठीक है, और सारे लोगों के प्रिय बन जाते हैं मतलब बहुत प्यारे लगते हैं। जब भी आप बात करते हो तो पीपल विल लाइक यू। ठीक है, ये इसका मीनिंग है या फिर उसका आशय, पंक्तियों का आशय, द मीनिंग ऑफ द लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट वन,
बना देने वाली है बिगड़ी बातें। निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें। बिगड़ी बातें होती मीठी बोली की करतूत निराली। होती मीठी बोली की करतूत निराली। ओके, इसका मतलब क्या होता है? निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें। बिगड़ी बातें मतलब जो चीजें बिगड़ गई हैं, तो उसका आशय, आशय मतलब उसका मतलब क्या है? बिगड़ी हुई बातों को, बिगड़ी हुई बातों को एकदम से, एक निपट यानी कि एकदम से ठीक कर देती है, ठीक कर देती है। और मीठी बोली, मीठी बोली बोली करतूत निराली मतलब उसका काम क्या है? अनोखा है। मीठी बोली का, और मीठी बोली ऐसे अनोखा, अनोखे कार्य करती है। बिगड़ी हुई बातों को एकदम से ठीक कर देती है और मीठी बोली ऐसे अनोखे कार्य यानी कि काम कर देती है। ठीक है, तो जस्ट नोट डाउन इन योर फेस और अ रफ बुक। द नेक्स्ट थिंग, उचित विकल्प चुनकर सही सही का चिन्ह लगाओ। चूज एंड टिक द राइट करेक्ट ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट वन, जन जिससे बन जाते हैं डैश के तारे। तो पहले वाला का आंसर क्या हो गया? बन जाते हैं, जन जिससे बन जाते हैं डैश के तारे। तो मैंने पहले ही आपको पहला पंक्तियों में, पहले लाइंस में, तो दूसरा फर्स्ट स्टांजा के दूसरे लाइन में बन जाते हैं आंखों के तारे। का आंसर विल बी आंखों। द थिंग दे हैव ऑलरेडी शोन इन योर बुक। जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे। हियर दे हैव मार्क्ड एज आंखों के तारे। ओके, आंखों। नेक्स्ट वन, रगड़ों झगड़ों का डैश होने वाली। वेदर मीठापन होता है झगड़ा करने के बाद? नो, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। भोलापन यानी कि इनोसेंट होता है? नो, इट इज अ रॉन्ग आंसर। एंड थर्ड वन, इट विल बी अ कड़वापन। यस, इट इज अ राइट आंसर। द सेकंड वन इज कड़वापन। तो पहला का आंसर हो गया आंखों। नेक्स्ट वन हो गया कड़वापन। एंड द थर्ड वन, निपट बना देने वाली है डैश बातें। कौन से बातों को बना देती है? क्या अनोखी बातों को? नो। क्या भोली बातों को? नो। कटु बातों को? नो, इट इज द रिमेनिंग द फर्स्ट वन, बिगड़ी बातों को। बिगड़ी बातें, बिगड़ी बातें। नेक्स्ट वन, दिल के पेचीले तालों की डैश ताली। कौन सी ताली होती है? निराली? नो। बिगड़ी? नो, इट इज अ सच्ची ताली। इट इज अ सच्ची ताली। एंड हियर आई हैव डायरेक्टली रिटन, मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, लेकिन आप लोगों को पूरा लिखे उसी में ही आंसर को लिखना है। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज विलोम शब्द। भाषा की
बात, भाषा की बात यानी कि भाषा अभ्यास। यहाँ पे दिया है फर्स्ट वन विलोम शब्द, राइट द अपोजिट वर्ड। आई सेड यू इन अ पास्ट। फूल, उसका अपोजिट वर्ड होता है कांटा। फूल यानी कि द फर्स्ट थिंग फूल का अपोजिट वर्ड कांटा, जैसे आप कन्नड़ में लिखते हो, राइट। फर्स्ट वन दे हैव शोन एंड सेकंड वन सच्ची, एंड इसका अपोजिट वर्ड झूठ या फिर झूठी। यहाँ पे सच्ची है इसलिए झूठी। नेक्स्ट वन खिलना, खिलना मतलब ब्लॉसमिंग, मुरझाना। या फिर सूखना भी होता है। एंड द फोर्थ वन सुंदर, इसका अपोजिट वर्ड होता है दैट इज क्रूर या फिर असुंदर। असुंदर जैसे कन्नड़ में आप लिखते हो कुरूप या फिर असुंदर। नेक्स्ट सुगंध, अपोजिट दुर्गंध। सुगंध यानी कि फ्रेग्रेंस, दुर्गंध यानी कि बैड स्मेल। लास्ट वन विकसित, ओके। विकसित इसका अपोजिट वर्ड आपको ही ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने आपको दिया है, यू हैव टू डू ऑन योर ओन। फूल, इसका विलोम शब्द क्या होता है कांटा। सच्ची का झूठी। नेक्स्ट खिलना मुरझाना या फिर सूखना। सुंदर कुरूप या फिर असुंदर, सुंदर नहीं। सुगंध, उसका विलोम शब्द है दुर्गंध। विकसित को आप ट्राई ऑन योर ओन, ठीक है। तो आई विल कंक्लूड दिस एंड नीचे नेक्स्ट शब्दों के शब्द वर्तनी लिखो, यानी कि वहां पे आपको गलत दिया हुआ है एक एक शब्द को, वहां पे आपको जो सही शब्द है वो चुन के लिखना है, ठीक है। तो आप विल डू दैट लेटर एंड इफ यू नो इट, अगर आपको आता है तो आप लिख के लाओ। एंड व्हेनेवर वी विल बी मेंशनिंग यू टू कम टू स्कूल एंड check your notes, just come and take the check, okay. Thank you. Up to that, take care.